और इसके बाद महाराज अनेक चरित्र हैं, गंगा अवतरण, और हम सबको प्रणाम करके आते हैं भगवान श्री राम के ऊपर। महाराज भगवान श्री राम का जन्म क्यों हुआ? लोग कहते हैं कि राक्षसों के वध के लिए, रावण कुंभकर्ण के वध के लिए। कोई आवश्यकता नहीं थी। रावण को युद्ध में हराया है सहस्त्रार्जुन ने, और सहस्त्रार्जुन की हजारों भुजाओं का छेदन परशुराम जी ने किया है। परशुराम जी ही रावण को मार सकते थे। भगवान श्री राम के अवतार की आवश्यकता क्यों है? इसलिए है कि जब रावण ने खूब अत्याचार किया तो सब ऋषियों ने परशुराम जी के समीप पहुंचे तो उन्होंने एक पत्र लिखा महाराज कि तुम अत्याचार बंद कर दो, नहीं तो मेरा मन खिन्न हो जाएगा। अंत में रावण ने अत्याचार बंद कर दिया, और जब परशुराम जी ने समाधि लगा लिया तो फिर अत्याचार शुरू किया। इसलिए रामावतार की आवश्यकता है महाराज। भगवान श्री राम अयोध्या में अवतरित हुए। अच्छा, अयोध्या में ही क्यों अवतार लिए? पंचनद में आकर क्यों नहीं अवतार लिए, या मथुरा में जाकर क्यों नहीं अवतार लिए? तो कहते हैं कि सुनिए, जो वैवस्वत मन के पुत्र इक्ष्वाकु जी थे, इक्ष्वाकु जी ने भगवान नारायण की बड़ी उपासना की, और जब प्रसन्न हुए तो दर्शन दिए और कहे वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा महाराज आप अयोध्या में चल करके निवास करो। कहिए तो संभव नहीं। तो उन्होंने एक श्री विग्रह दिया। जैसे आप दक्षिण भारत जाएंगे, श्रीरंगम है दक्षिण भारत में। श्रीरंगम में जो भगवान रंगनाथ का विग्रह वो पहले श्री अयोध्या जी में था। भगवान नारायण ने इक्ष्वाकु जी को दिया था। तो भगवान नारायण की कृपा इक्ष्वाकु जी पर हुई। और दूसरी बात कि जो श्री अयोध्या जी हैं ये भगवान के सुदर्शन चक्र पर बसी हुई हैं, इसलिए अन्य स्थलों से इसका विशेष प्रभाव है। इसलिए भगवान श्री राम अवतीर्ण होते हैं कहाँ? अयोध्या में। अच्छा, भगवान श्री राम अवतीर्ण हुए तो महाराज विवाह इत्यादि हुआ, आप सब जानते हैं। बोले श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। महाराज जब स्वयंवर में भगवान श्री राम पधारे विश्वामित्र जी के साथ, वहां मैं ले चलता हूं, और वहां पर जो शिवधनुष रखा है दधीच जी की हड्डियों से बना हुआ है। तो भगवान श्री राम वहां पहुंचे धनुष तोड़ने के लिए। तो महाराज दधीच जी उस धनुष में मूर्तिमान हो गए और कहे कि हे रघुनंदन, मैं भगवान शिव का आराधक हूं, भगवान शिव के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूं, और शिव जी के आराध्य आप हो। अब आप मेरे सामने झुकोगे तो मर्यादा नष्ट हो जाएगी, इसलिए अपने चरण का स्पर्श करा दो तो मैं उठ करके खड़ा हो जाऊंगा। भगवान श्री राम ने कहा कि मैं क्षत्रिय कुल में प्रकट हुआ हूं, आप ब्राह्मण हैं, आपसे मैं चरण का स्पर्श कराऊं, ये कैसे हो सकता है? तो मर्यादा नष्ट हो जाएगी। तो दधीच जी ने कहा कि जब आप मिथिला के सीमा में घुसे हो तो अहल्या पत्थर बनी पड़ी थी। अहल्या, विश्वामित्र जी ने कहा तो आपने चट से पैर छुआ दिया, ये नहीं सोचा ब्राह्मणी है। अहल्या भी तो ब्राह्मणी थी, आपने नहीं विचार किया। स्त्री की बात आई तो चट से पैर छुआ दिया, और जब पुरुष की बात आई तो कह रहे हो कि आप ब्राह्मण में क्षत्रिय, ये क्या पक्षपात? तो भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है। तो भगवान श्री राम ने उस धनुष के नोक में महाराज चरण का स्पर्श कराया है। रामोपि तद्धनु कोटिम स्पृष्ट्वा पावांगुलात् ततः उन्नतं चापमारोप्य बभंजे मोहिता जना। भगवान श्री राम ने अपने चरण की उंगलियों का स्पर्श जहां पर धनुष के किनारे रस्सी बांधी जाती है, डोरी, वहां कराया, और कराते ही महाराज धनुष खड़ा हो गया। उन्नतम चापम, चाप उन्नत हो गया, खड़ा हो गया। आरोप भगवान ने तुरंत प्रत्यंचा चढ़ाई, और जैसे खींचा महाराज बभंजे, धनुष टूट गया, और जितने लोग थे 5-6 लोगों को छोड़कर सब मूर्छित हो गए। अब महाराज
दधीच जी की हड्डियों से बना हुआ ये धनुष शंकर जी के हाथ में गया, परशुराम जी के हाथ में गया, वहां नहीं टूटा, वहां नहीं टूटा, केवल भगवान श्री राम के हाथ में टूटा। क्यों टूटा? इस पर श्री हनुमान जी महाराज ने अपना भाव व्यक्त किया है हनुमान नाटकम में। हनुमान जी महाराज ने भी रामचरित लिखा है। हनुमान नाटकम श्री हनुमान जी महाराज की कृति है, बाद में लोगों ने श्लोक जोड़ रखा है, दामोदर मिश्र जैसे विद्वानों ने। तो महाराज हनुमान जी कहते हैं कि इस धनुष ने परशुराम के हाथ में, शंकर जी के हाथ में अपना शरीर क्यों नहीं छोड़ा? क्यों भगवान श्री राम के करकमल तीर्थ में ही शरीर छोड़ा? तो कहते हैं उनका क्या भाव है, तद ब्रह्म छत्र वध पातक मन्मथारी छत्रांतकारी कर संगम पाप भीत्या। तद ब्रह्म छत्र वध पातक मन्मथारी छत्रांतकारी कर संगम पाप भीत्या। अयेषं धनुर्निज पुरश्चरणाय नूनम् देहं मुमोच रघुनंदन पाणि तीर्थे। कहते हैं कि ये जो धनुष है ना, ब्रह्मा जी का वध किया शंकर जी ने। ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, एक सिर को काटा महाराज, और वो सिर शिव जी के हाथ में चिपक गया। अब छुड़ावे तो छूटे नहीं। अंत में कपाल मोचन तीर्थ में गए, बद्रिकाश्रम में भी है, काशी में, वहां जब स्नान किए तब सिर छूटा। परशुराम जी ने क्षत्रियों का वध किया, जब दुष्ट क्षत्रियों का वध किया था, सज्जन क्षत्रिय को नहीं मारा। कालिका पुराण में चर्चा है, मैं आपको बता रहा हूं। परशुराम जी को भगवान कृष्ण ने आज्ञा दी। लोग कहते ना क्षत्रियों के द्रोही थे, नहीं। जय दुष्टान नृपाधमान, ये आज्ञा है। जय माने मारो, दुष्टान, दुष्ट का तो आप सब जानते हो, दुष्टान नृपाधमान, जो राजाओं में अधम राजा है, अत्याचारी हैं और दुष्ट हैं, उनका वध करो, ये आज्ञा थी। अगर सबको तो कोई राक्षस ही मार सकता है, इसलिए महाराज क्षत्रिय जात के द्रोही नहीं। तब कहा विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, गोस्वामी जी ने लिखा है। तो गोस्वामी ने यह भी कहा है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, पुराण निगम आगम से जो सम्मत है वही मैं लिखूंगा। तो कालिका पुराण में है कि दुष्ट और गिरे हुए राजाओं का वध करो। तो यहाँ क्षत्रिय कुल कौन लेंगे? जो दुष्ट कुल है, जो गिरा हुआ कुल है, उसको लेंगे। तो महाराज चर्चा चल रही है कि परशुराम जी ने अपने भाइयों का वध किया, माँ का वध किया, दुष्ट क्षत्रियों का वध किया, और के वध से पाप लगे चाहे ना लगे, लेकिन माँ के वध से और भाई के वध से पाप लगा। महाराज अपना पाप छुड़ाने के लिए तीर्थ यात्रा किए हैं। तो बताइए, भगवान शिव अपने हाथ में चिपका हुआ कपाल ब्रह्मा जी का सिर नहीं छुड़ाए, नहीं छुड़ा सके। परशुराम जी अपना पाप स्वयं नहीं छुड़ा सके, अपने पाप को छुड़ाने के लिए महाराज तीर्थ यात्रा की। इसीलिए दधीच जी ने इन दोनों महापुरुषों के हाथों से अपना शरीर नहीं छोड़ा, नहीं टूटे। तो कहे कहा, देहम मुमोच रघुनंदन पाणि तीर्थे, श्री रघुनाथ जी के करकमल रूपे तीर्थ में महाराज दधीच जी ने अपने शरीर को त्यागा और मुक्त हो गए। इस प्रकार भगवान श्री राम की लीलाएं आप सब जानते हैं।